देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। बीपीआरओ के घर भीषण चोरी, लाखों की नकदी जेवरात उड़ाई। इलाके में हरकंप। कटिहार जिले में एक बार फिर चोरी ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के नक्कीपुर गांव में बीपीआरओ सुमनलता के घर में लाखों की नकदी और भारी मात्रा में कीमती जेवरात की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि जब घटना हुई उस वक्त सुमनलता अपने सरकारी काम के सिलसिले में बाहर थी और घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। सुनसान घर को निशाना बनाकर चोरों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुमनलता वर्तमान में पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड में बीपीआरओ के पद पर तैनात हैं। घर में ताला देख चोरों ने पहले मुख्य दरवाजा तोड़ा, फिर घर का कोना कोना खंगालते हुए लाखों रुपए नगद और सोना चांदी के आभूषण समेट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही कोढ़ा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाया गया और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस की तकनीकी टीम सुराग जुटाने में लगी है। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों से लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस की गश्ती के दावे महज कागजों तक ही सीमित है। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कटिहार में इस हाई प्रोफाइल चोरी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं बीपीआरओ अमौर हूँ और मैं तो पोस्टेड हूँ पूर्णिया में, और लेकिन ये मेरा घर है, मतलब मायका हुआ। तो मेरी शादी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी वो सारी इधर ही थी, और मम्मी की ज्वेलरी थी, भाभी की ज्वेलरी थी, भैया का भी था, पापा का भी था। वो सारा जो है मतलब रात को मतलब यहाँ से जो है सारा गायब हो गया है। तो सारा जितना भी मतलब ताला था, 3-4 ताला तोड़कर, फिर लॉकर भी तोड़कर, फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो निकाल लिया। तो कुछ कैश भी थे पापा के और सब लोगों की ज्वेलरी थी, वो सारा चला गया है। क्या लग रहा है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? घटना का अंजाम तो अभी तो प्रशासन सारे यहीं पे हैं और मैं भी प्रशासन में हूँ, तो इसको तो गंभीरता से ली ही जाएगी और बहुत जल्द इन लोगों पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रशासन अपना काम कर रही है, देखते हैं आगे। क्या लग रहा है मैडम, इन दिनों प्रशासन के लोग खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? उनके घर में ही इस तरह की घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी होंगे उसको ये इस बात की पता होगी कि काफ़ी आलो दौलत होगा इनके घर में, या फिर इस तरह की बीपीआरओ मैडम का ये घर है, इस तरह का तो अपराधी को मालूम होगा और आप खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या कहिएगा प्रशासन से? देखिए, मैं तो बस यही बोलूँगी कि मैं खुद भी प्रशासन में हूँ, मैंने प्रशासन को बहुत करीब से देखा है। तो प्रशासन हमेशा जो है क्विक रिस्पांस करती है, अगर नहीं करती तो मतलब मेरे एक कॉल करने से ही मतलब हमारा सारा प्रशासन यहाँ पे है और वो अपना कार्रवाई भी कर रही है। हाँ, ये है कि देखिए सब लोग अभी जो है मतलब इस तरह से जो चल रहा है तो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं भी अभी ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन बहुत आगे बढ़ के काम करेगी और जब इसका मतलब जब जिसने भी इस कारनामे को अंजाम दिया है जब वो पकड़ा जाएगा तो सभी लोगों में ये विश्वास हो जाएगा कि प्रशासन के घर पे उसने हाथ डाला था। और प्लस आसपास के, अगर प्रशासन के घर ही सुरक्षित नहीं है तो अगल बगल के घर कैसे सुरक्षित रहेगा? तो अगर इस पर कार्रवाई हो जाती है तो सब लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, मेरा तो मतलब मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो अमौर में रहती हूँ, अमौर में ही पोस्टेड है मेरे घर वालों का है यहाँ पे। तो मेरे पापा मम्मी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी, मेरे भैया भाभी की ज्वेलरी थी, लैपटॉप वगैरह भी था, और तो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा है। फॉरेंसिक वाले आ रहे हैं, वो अपना जाँच करेंगे, उसके बाद हमें और पता चलेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे जिसका मतलब जो गया है या नहीं। वो सारी चीज़ें तो अभी गहन उसका है, जाँच की विषय है। तो वो सब चीज़ें अभी प्रशासन आई तो उनके द्वारा पता चला कि वो गैस कटर यूज किए थे। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि आपके घर में इस तरह की घटना? अभी यहाँ से कॉल गया था, मतलब ये पड़ोस में ही है, हमारी चाची ही लगती हैं, तो उन्होंने ही कॉल किया पापा को कि ऐसे ऐसे भैया जी आपके घर में हो गया है। तो फिर हम लोग अभी जस्ट पूर्णिया से ही आ रहे हैं। तो क्या इसको डकैती कहेंगे या चोरी कहेंगे? देखकर तो लग ही रहा है कि ये डकैती है। आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से किया है। अगर चोरी रहता तो वो और भी चीज़ें, जैसे आपके सामने यहाँ वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो भी तो ले जाता अगर चोरी होता तो। उसने तो नहीं ऐसा कुछ किया है। क्या परिचय आपका? मैं बीपीआरओ अमौर हुई, सुमनलता नाम है। कहाँ घर है आपकी? ये कोढ़ा प्रखंड में पड़ता है, दक्षिणी सिमरिया पंचायत है और जिला कटिहार है। बीती रात जो है नक्कीपुर में राजेंद्र जी घर पर नहीं थे, इसके घर पर अज्ञात चोर द्वारा शटर काटकर चोरी कर लिया गया, जिसमें पैसा और नगद
कुछ जेवरात चोरी हुआ है। हम लोग इसका उद्भेदन के लिए प्रयास जारी हैं। FSL टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रही है, CCTV का आकलन कर रहे हैं, जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये अभी आवेदन प्राप्त होने पर आगे की बात हम बता सकते हैं। अज्ञात चोर है तो चोर तो बता नहीं सकते। अज्ञात चोर है CCTV देख कर ही बता सकते हैं कि कहीं पर अगर उसका आएगा तो उस समय बताएंगे, लेकिन अज्ञात चोर है तो 2-3 तो होंगे। सर लोग इसे डकैती कह रहे हैं। डकैती एक अलग चीज़ है, चोरी एक अलग चीज़ है। दैनिक अपडेट के लिए PN24 लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट को कभी न चूकने के लिए बेल आइकन दबाएं।